हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज 3 टॉपिक हम पहले बोल चुके थे कि बच रखा है। एक तो आईओटी है, एआई है और टीओसी है, यानी कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। तो 2 टॉपिक तो हम अभी बनाते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि 2 दिन हम नहीं रहेंगे इस कारण से, तो दोनों आज ही बना के हम शेड्यूल कर देंगे। एक आपको मिल जाएगा 15 तारीख के डेट में, शायद ये वीडियो आप 15 के डेट में देख रहे होंगे। और एक जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना एआई, वो मिल जाएगा आपको 16 के डेट में। ठीक है, शेड्यूल कर देंगे और पढ़ते हैं अच्छे तरीके से। बचेगा टीओसी। टीओसी हम घर पहुंच के कोशिश करेंगे कि 17 को नहीं तो 18 को टीओसी भी कंप्लीट कराएं। कि आप लोग जो हम लोग मुझे मैसेज बार बार करते हैं कि थ्योरी जो 15 टॉपिक था उसको काहे नहीं कंप्लीट कराए, तो 15 के 15 कंप्लीट हो जाए, मेरा सर दर्द खत्म होगा और आप लोग भी अपने पढ़ाई पे जोर शोर से लगे रहिएगा। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। भाई क्या होता है ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो इतना पॉपुलर हो रहा है? क्या रीजन है, क्या क्या चीज़ें इसमें आती है, कैसे क्या होता है, सब कुछ जानते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए और साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, और लाइक शेयर तो आपका फर्ज बनता है। ठीक है, तो जो लोग बहुत कमेंट कर रहे थे आईओटी रह गया, एआई रह गया, उसके लिए कि अब दोनों हो जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़, थोड़ा सा पढ़ाई से पहले थोड़ा मज़ा जरूरी है। आपको दिखाते हैं अगर ये लोग टीचर बन जाए तो बिहार का बेड़ा गर्क कैसे करेंगे, वो आपको दिखाते हैं। कैसे कैसे कमेंट आते हैं वो देख लीजिए, फिर पढ़ते हैं थोड़ा सा, क्योंकि फिर 1 घंटा तो रेगुलर खींचेंगे ही। यहाँ गौर से देखिएगा, एक महाशय कमेंट कर रहे हैं किस पे? ये वीडियो है 2023 का, जो हम फर्स्ट शिफ्ट का पेपर करवा रहे हैं, उसके नीचे एक कमेंट आया है, अरे सर अभी तो पेपर हो रहा है, उसको करवाने के बजाय आप तो 2023 में चले गए। अब इस महारथी को कौन बताए? हम पढ़ा रहे हैं कंप्यूटर साइंस, हम कौन सा पेपर अभी करवाएंगे बताइए आप ही। जिस इंसान को इतना भी समझ नहीं है कि ये चैनल सिर्फ कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहा है, वीडियो भी कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ, कंप्यूटर साइंस का एग्जाम 20 दिन बाद है, तो वो पुराना ही पेपर तो करवाएगा ना। और ये लोग भी स्टेट दे रहे होंगे तभी चैनल पे मेरे आए होंगे। अब ये लोग अगर गलती से टीचर बन गया तो क्या स्कूल का हालत होगा, सोच के देखिए। ऐसा ऐसा है। चलिए, ये फन फैक्ट था, ठीक है, थोड़ा सा मूड फ्रेश करने के लिए। बाकी बिहार का बेड़ा गर्क यही लोग करता है। बिहार जो बदनाम होता है ना, ये 10% जो ऐसे लोग होते हैं जिनको कि लॉजिक ही नहीं समझ आता कि बोलना क्या है, कहाँ क्या करना है, सब बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। हम जयपुर रहते हैं, हमको पता है ना बिहारी के नाम से लोग कैसे यहाँ पे रिएक्ट करते हैं। तो ये सब कहानी है इन्हीं लोगों के चक्कर में। छोड़िए, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है ये क्या है भाई? ये है, इसका परिभाषा अगर समझे तो ऐसा कोई भी चीज, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम में पंखा हो गया, एसी हो गया, लाइट, गाड़ी, सेंसर, कुछ भी, एनीथिंग, अगर उसको हम इंटरनेट से जोड़ देते हैं ताकि वे अपने आप डेटा भेज और प्राप्त कर सके बिना इंसान के हस्तक्षेप के, तो ऐसा कोई भी जो डिवाइस है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का पार्ट है। बस ये समझ के रखिए। टीवी था आपके पास, ठीक है, घड़ी था पहले एनालॉग वाला, ऐसे घूमने वाला। अब क्या हो गया, डिजिटल हो गया। वो डिजिटल हुआ, बुक बुक करता रहता था। डिजिटल के बाद अब वो स्मार्ट वॉच हो गया। स्मार्ट वॉच जो है ना, ये आपका आईओटी का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि उसमें इंटरनेट घुस गया। अब कोई भी चीज है वो इंटरनेट आपका फोन से कनेक्टेड है, ठीक है, वहीं पे फोन आ जा रहा है, इंटरनेट है उसमें। कोई भी ऐसा आइटम जो इंटरनेट से चल रहा है, ठीक है, वो आपका आईओटी का पार्ट है। आजकल आप देखते होंगे कि आप कहीं बाहर हैं, आपका एसी अगर घर में ऑन रह गया तो आप कहीं बाहर से ही उसको बंद कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आपके फोन में ऐप होगा, वहां से आप बंद कर सकते हैं। ये कैसे हो रहा है? ये हो रहा है आपके इंटरनेट के थ्रू। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब ये है कि इंटरनेट का थिंग्स, इंटरनेट का कोई सामान, दैट इज कॉल्ड आईओटी, आईओटी डिवाइस। बस ये समझ के चलिए आप, ठीक है। अगला टॉपिक है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ आईओटी। क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है? पहला चीज, आईओटी को चलाने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है, इसको अगर समझे तो कनेक्टिविटी की जरूरत पड़ती है। पेन थोड़ा रेड ले लेते हैं, मजा आएगा।
कनेक्टिविटी चाहिए, यानी डिवाइस को इंटरनेट से जोड़ना कंपलसरी है, तभी चीजें आगे बढ़ी। दूसरा चीज सेंसर, जो डेटा इकट्ठा करते हैं, जैसे कि दवा और रोशनी, ये सब सेंसर भी जरूरी है। तीसरा है डेटा प्रोसेसिंग, जो डेटा को समझदार तरीके से प्रोसेस भी कर सके, यानी अगर आप कोई इनपुट दे रहे हैं तो उसको सही तरीके से समझे, ऐसा नहीं कि दे रहे हैं आम कर रहा है इमली वाला काम, तो ऐसा भी नहीं चलेगा। यूजर इंटरफेस होना चाहिए, जहां यूजर रिजल्ट देख सके, जैसे मोबाइल ऐप, नहीं तो ऐसे अंधेरे में तीर थोड़ी मारिएगा। आपका एसी इंटरनेट से कनेक्टेड है, लेकिन उसको आप जो है मतलब कि बंद चालू कैसे कीजिएगा, कोई ऐप तो होना चाहिए, तो यूजर इंटरफेस भी जरूरी है। 4 मेन कंपोनेंट है जो आपको नीड पड़ेगा, आईओटी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है ये, ठीक है। अब जैसे स्मार्ट एग्रीकल्चर सिस्टम है, सेंसर मिट्टी की नमी को माप लेता है, सिस्टम अपने नमी माप के सिस्टम अपने आप सिंचाई चालू कर देता है, तो ये आईओटी का पार्ट है। अब स्मार्ट वॉच है, ये आपको जब भी मतलब कि आपको कुछ रिक्वायरमेंट होता है वो नोटिस देने लगता है, टी टी करने लगता है, ठीक है। एक आपने मतलब एक तरीके से जो कंप्यूटर बड़ा डिवाइस था, ठीक है ना, वो अब डेली लाइफ के चीज़ों को संभालने के लिए, डेली लाइफ के जो प्रोडक्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, उन सब चीज़ों में इंटरनेट घुस गया, तो वो आईओटी का पार्ट हो गया, बस ये मान के चलिए। और इसको चलाने के लिए कनेक्टिविटी, सेंसर, डेटा प्रोसेसिंग, यूजर इंटरफेस, 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। मोटिवेशन फॉर आईओटी। अब आईओटी की प्रेरणा क्या है? आईओटी का मुख्य उद्देश्य है हमारी जिंदगी आसान बनाना, मानव कार्य को कम करना और रियल टाइम डेटा से बेहतर निर्णय लेना। जैसे स्मार्ट ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक के अनुसार अपने आप टाइमिंग बदलता है। मतलब अगर मान लीजिए ये चौराहा है, ठीक है, चारों साइड से आते हैं और यहाँ पे आप ऊपर में रेड लाइट लगा हुआ रहता है। अब इस साइड जो है ना, इस वाले रास्ता पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, ठीक है, 1-2 गाड़ी जा रहा है। अगर हम लोग मैनुअली चीजें करें, स्टार्टिंग में सेट कर दिया कि इधर से भी 60 सेकंड का टाइमर लगेगा, इधर से भी 60 सेकंड का टाइमर लगेगा, सोच के देखिए, और इस वाले रास्ते पे भीड़ है ही नहीं, इस पे खूब भीड़ है। अब होगा क्या, अगर मैनुअली चीजें हो रही है, मैनुअली कहिए या एक बार फिक्सिंग स्टैटिक चीजें हो रही है, तो 60 सेकंड का यहाँ लग गया टाइमर। अब यह 2 गाड़ी 60 सेकंड में निकल रहा है, जब तक टाइम पूरा नहीं होगा तब तक इधर का रेड सिग्नल नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, भीड़ बहुत है, मैंने स्टार्ट हुआ 60 सेकंड, 60 सेकंड में पास करना, फिर से रेड लाइट हो जाएगा, 60 सेकंड में पूरा पार भी नहीं हो रहा। लेकिन अगर चीजें स्मार्ट नहीं होगी तो क्या होगा कि ये टाइम अपने अकॉर्डिंग चलेगा, और जिससे इधर वाला भीड़ बढ़ता ही रहेगा, इधर वाला कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर स्मार्ट ट्रैफिक लाइट आ जाता है आईओटी को यूज करके अरे यार सॉरी, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये पहले डिटेक्ट करेगा कि भीड़ कहां तक है। अब भीड़ इसको लगा कि यहां तक, तो ये क्या करेगा, इस वाले जो 60 सेकंड का टाइमर था इसको बढ़ा के 120 सेकंड कर लेगा, ठीक है। अगर उसमें सेंसर सारा लगा हुआ है तो वो ट्रैफिक को देखते हुए 120 सेकंड कर लेगा, और बाकी इधर वाला अगर 60 सेकंड का इसको जरूरत नहीं है तो 30 सेकंड कर देगा। तो ये जो निर्णय लेने की कैपेसिटी है ये आईओटी में है, सिंपल सी बात है। दूसरा है स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, जो बताता है कि दूध खत्म हो गया। मान लीजिए वहां पर आप दूध खत्म हो गया है, या मतलब कि कोई भी चीज जो ज्यादा ठंडा नहीं चाहिए, उसको एक मिनिमल टेम्परेचर आपने कह दिया कि भाई इतना ही टेम्परेचर तक रखना है, वो आपको इन्फॉर्म कर देगा कि भैया आपका ये सामान जो है ना अब निकाल लो तुम, वरना खराब हो जाएगा। ऐसी ऐसी चीजें जिससे आपकी लाइफ को बेहतर बनाया जा सके, और ह्यूमन का जो कार्य करने का है एफिशिएंसी, उसको घटा के कंप्यूटराइज एफिशिएंसी को बढ़ाना आईओटी का मोटिवेशन है। आईओटी का आर्किटेक्चर कैसा होता है? अब देखिए, इंग्लिश में समझे तो आईओटी के जनरली 4 लेयर होते हैं: परसेप्शन लेयर, नेटवर्क लेयर, मिडिलवेयर लेयर और एप्लीकेशन लेयर। अब परसेप्शन लेयर क्या करता है, सेंसर डेटा इकट्ठा करता है। क्या करता है, सेंसर से डेटा इकट्ठा करता है। दूसरा है नेटवर्क लेयर, डेटा ट्रांसफर करता है, जैसे वाईफाई, ब्लूटूथ, ये सब। मिडिलवेयर लेयर क्या करता है, डेटा को क्लाउड से प्रोसेस करता है, मतलब कि कहीं सर्वर पे कुछ रखा हुआ है, वहां से डेटा को प्रोसेस करेगा और स्टोर करता है।
एप्लीकेशन लेयर क्या करता है, यूजर को सर्विस देता है, जैसे ऐप या रिपोर्ट। एप्लीकेशन वाला जो पार्ट है वो एप्लीकेशन लेयर में आ गया कि आपके मोबाइल में क्या एप्लीकेशन है, वहां से आप चीजें कर रहे हैं। अब इसका एग्जांपल अगर समझे तो स्मार्ट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम। सेंसर क्या करेगा, आपका बीपी मेजर कर लेगा, हार्ट रेट मेजर कर लेगा, स्मार्ट वॉच में है नहीं सब सिस्टम, ठीक है। डेटा सेंड कहाँ कर देगा, नेटवर्क के थ्रू। ये जो नेटवर्क लेयर है ये डेटा इंटरनेट के थ्रू सेंड करेगा। क्लाउड एनालिसिस कैसे करेगा, हेल्थ पैटर्न, अगर आपका क्लाउड पे प्रीवियस डेटा रखा हुआ उससे आपका मैच करेगा। अगर मान लीजिए डेली का आपका अगर हार्ट रेट या बीपी का एक फिक्स क्राइटेरिया था कि डेली इतना से इतना तक फ्लक्चुएट करता था, एक दिन क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर गया, बीपी बहुत हाई दिख रहा है उसको, तो वो पुराने डेटा से जब तक एनालिसिस नहीं करेगा इसका एवरेज क्या चल रहा था। अब उस एवरेज से अगर आपका डेटा बढ़ रहा है तभी तो आपको वो नोटिस देगा, भैया गलती हो गया, आपका बीपी बढ़ गया है, जल्दी से डॉक्टर के पास जाइए, हार्ट अटैक आ जाएगा, बोलेगा ना ये सब। कैसे बोलेगा, प्रीवियस डेटा जरूरी है, तो वो मिडिल वेयर काम करता है कहाँ, क्लाउड से डेटा आपका पुराना लेता है और वहां पे चीजें एनालिसिस करता है। फिर डॉक्टर जो है वो आपका रिपोर्ट देख लेगा एप्लीकेशन में कि अच्छा इसका ये चीज प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड 5 दिन से ये चल रहा था, 1 महीने से ये चल रहा था, अभी एकदम से फ्लक्चुएट किया, मतलब अब इसको दिक्कत है। ये कैसे हो रहा है, ये चारों लेयर के अकॉर्डिंग चीजें हो रही है, ठीक है। फिर आता है वेब 3.0 व्यू ऑफ आईओटी। अब ये क्या है भाई, वेब 3.0 का मतलब है इंटेलिजेंट प्लस कनेक्टेड वेब वेयर डिवाइस डेटा एंड यूजर ऑल इंटरेक्ट ऑटोमेटिकली यूजिंग एआई एंड आईओटी। समझिए हिंदी में, वेब 3.0 का मतलब है कि एक स्मार्ट इंटरनेट जहां मशीनें, डेटा और यूजर अपने आप आपस में बात करते हैं। जैसे योर कार टॉक टू योर होम, इट टेल्स योर हाउस आई एम 10 मिनट अवे सो द गीजर एंड एसी टर्न ऑन ऑटोमेटिकली। अभी क्या करते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास कोई एप्लीकेशन है जिससे आप गीजर या एसी को हैंडल कर सकते हैं बाहर से ही इंटरनेट के थ्रू, तो आप खुद से मैनुअली उसमें चीजें डालते हैं कि भैया अब आपको लग रहा है कि 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, आप वहां पे चालू कर देते हैं वहीं से कि 10 मिनट में रूम को ठंडा कर देगा, या नहाना है तो पानी को गर्म कर देगा, गीजर ऑन कर देते हैं। लेकिन अगर ये चीज आपको ना दे दिया जाए, 3.0 क्या कहता है कि हम जो है ना भैया आपको जरूरत ही नहीं है कुछ करने का। अगर आप घर जा रहे हैं, आपका टेंडेंसी है कि आप घर जाके नहाते हैं या गर्मी का टाइम है तो एसी ऑन करते हैं, तो उसको पता है आपकी चीजें, तो वो क्या करेगा चुपचाप, जैसे 10 मिनट बचेगा उसको घर पहुंचने, उसको पता है कितना डिस्टेंस है, कितने स्पीड से हम कार जा रहा है, वो ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन भेज देगा, आगे फॉरवर्ड कर देगा, आपको कुछ करना ही नहीं है। तो ये वेब 3.0 का प्रोसेस है ये। इसमें इंटेलिजेंस वाला सर्विस आ गया जिसमें कि अलग अलग चीजें एआई के तरीके से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तरीके से कनेक्टेड हो रहे हैं, अलग अलग डिवाइस। उसमें आपका भी इंटरेक्शन है, लेकिन मोस्टली जो आईओटी वाले डिवाइस है वो आपस में कनेक्टेड होकर आपस में ही सारा खिचड़ी पका रहा है। ये वेब 3.0 का कहानी है। फिर आता है, क्या है स्पेलिंग भाई, यूबीक्यूटिस आईओटी एप्लीकेशन। भाई स्पेलिंग का थोड़ा देख लेना, ठीक है। हिंदी सर्वव्यापी आईओटी अनुप्रयोग, ये तो और खतरनाक है भाई, ठीक है। इंग्लिश में आईओटी एवरीवेयर इसका टैगलाइन है, आईओटी कैन बी यूज्ड इन एवरी फील्ड। आजकल चल ही रहा है, स्मार्ट होम हो गया, एलेक्सा एलेक्सा करते हैं ना हम लोग, कैसे करते हैं, यही चीज है। स्मार्ट सिटी हो गया, स्मार्ट एग्रीकल्चर हो गया, स्मार्ट हेल्थ हो गया, स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ये जो चीजें हैं कि हर जगह आईओटी आईओटी हो रहा है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। बहुत भारी भरकम टॉपिक नहीं है, समझने को चलिए तो एक ही स्लाइड में पूरा इस चैप्टर को खत्म कर सकते हैं। लेकिन है क्या, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो चीजें आती है कहाँ से। अब जैसे 4 पिलर ऑफ आईओटी बोल दिया तो आपको ये 4 चीज याद रखने पड़ेंगे। अब ऑप्शन में इसमें से कोई एक चीज होगा और बाकी 3 कुछ से कुछ लिखा होगा, तो आपको याद रहना चाहिए, तो इसीलिए हमको पूरा स्लाइड पढ़ाना पड़ा। नहीं तो आईओटी का सिंपल सा मीनिंग है कि इंटरनेट से जुड़ा हुआ डेली लाइफ का जो भी चीज है जो आपके लाइफ को आसान बनाता है वो आईओटी का पार्ट है, बात खत्म हो गया, ठीक है। अब चलिए 4 पिलर ऑफ आईओटी क्या क्या है भाई, 4 स्तंभ, कनेक्टिविटी, डेटा, ऑटोमेशन और सिक्योरिटी। कनेक्टिविटी का मतलब इंटरनेट से कम्युनिकेशन लिंक, इंटरनेट के थ्रू जो कम्युनिकेट हो रहा है वो चीजें। डेटा कलेक्टेड फ्रॉम सेंसर, सेंसर के थ्रू जो डेटा कलेक्ट हो रहा है। ऑटोमेशन
डिवाइस एक्टिंग ऑटोमेटिकली, मतलब ये खुद से ही सारी चीज़ें कर रहा है, आपका इन्वॉल्वमेंट कम है। सिक्योरिटी मतलब प्रोटेक्टिंग डिवाइस एंड डेटा, जो आपका डेटा है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब एग्जांपल के स्मार्ट स्ट्रीट लाइट ऑटोमेटिकली टर्न ऑन होता है सनसेट होने पे, और फिर सुबह होने के टाइम ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तब क्या है, आपका कहीं इन्वॉल्वमेंट है नहीं है। वो जैसे सूर्य निकलता है लाइट ऑफ, जैसे सूर्य डूबता है लाइट ऑन हो जाता है ऑटोमेटिक। ये सारा कुछ आईओटी का पार्ट है। फिर है डीएनए ऑफ आईओटी। अब कोई पूछे डीएनए ऑफ आईओटी क्या है, तो भाई डीएनए का फुल फॉर्म यहाँ देख लीजिए, आपका वाला डीएनए नहीं, ये है कंप्यूटर वाला डीएनए, डिवाइस प्लस नेटवर्क प्लस एप्लीकेशन, दैट इज कॉल्ड डीएनए। मतलब दिस थ्री आर कोर एलिमेंट ऑफ एनी आईओटी सिस्टम। क्या क्या है भैया, डिवाइस, पेयरिंग सेंसर, दूसरा है नेटवर्क। नेटवर्क मतलब वाईफाई, कुछ ना कुछ तो नेट इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होना चाहिए, तभी तो काम करेगा। नेट ही बंद कर दोगे तो क्या काम करेगा। इसीलिए तो आप लोग ध्यान देते होंगे, नेट है तो मतलब कहीं से कोई भी कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश हो सकता है। आप लोग मूवी में देखते होंगे जितना भी स्पाई एजेंट होता है, ठीक है ना, वो देखते होंगे छोटा फोन यूज करता है जिसमें इंटरनेट नहीं है, वो हैक नहीं होता है। अगर इंटरनेट वाला कोई सा भी कितना भी भारी भरकम फोन लीजिए, अलाना फलाना डेम का 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख का, हैक होगा ही होगा, हैक होगा ही होगा। कितना भी भारी से भारी उसमें सिस्टम लगा दीजिए, हैक होना ही है। नेट से कनेक्टेड हुआ तो वो हैक होने की 99% चांसेस हो जाता है। कोई अगर बहुत ज्ञानी बाबा है कहेगा कि नहीं ये डिवाइस हम फलाना फोन लिए हैं 2 लाख का, ये नहीं हैक हो सकता है, उसको कहिएगा तुम ना बेवकूफ है। जिस चीज में इंटरनेट कनेक्टिविटी हो गया वो हैक होगा ही होगा। अब डिपेंड करता है कि हैकर कितना तगड़ा है, ठीक है। इसीलिए जितने भी स्पाई एजेंट होते हैं वो छोटा फोन यूज करता है कि ना उससे लोकेशन ट्रैक हो सकता है, नेट है ही नहीं, एक बार फोन किया सिम तोड़ के फेंक दिया, बात खत्म है। तो इसलिए ये सारी चीजें जरूरी है। अब तीसरा है एप्लीकेशन, वही कि आपका फोन में ऐप होना चाहिए तभी तो आप चीजें कर पाएंगे। तो डीएनए हो गया डिवाइस, नेटवर्क और एप्लीकेशन। डिवाइस मतलब सेंसर जो डेटा कलेक्ट करेगा, नेटवर्क मतलब जो कनेक्टिविटी स्थापित करेगा, एप्लीकेशन मतलब यूजर इंटरफेस जहां से चीजें आप मैनेज करोगे। फिर है टूल किट अप्रोच ऑफ एंड यूजर पार्टिसिपेशन। मतलब टूल किट अप्रोच से आम यूजर जो कोडिंग वोडिंग नहीं जानता भी अपने आईओटी सिस्टम बना सकते हैं, बस ड्रैग एंड ड्रॉप या सेटिंग बदल कर। आजकल आता है ना वेबसाइट बनाने के लिए कि यहाँ पे एक बटन रहेगा, यहाँ पे फोटो का आइकन रहेगा, आपको क्या करना है, एक पेज बनाना है तो मान लीजिए यहाँ पे एक फोटो लगाना था, आप यहाँ से ऐसे ड्रैग, माउस से ड्रैग करके यहाँ रख दिए, यहाँ नीचे बटन लगाना है यहाँ से ड्रैग करके रख दिया। आपको कोडिंग नहीं करना है, कोडिंग ऑटोमेटिक हो रहा है, आपको सिर्फ ड्रैग करना है, मतलब उठा के रखते जाना है। तो ऐसा ही कोई अगर सिस्टम टूल किट अप्रोच एंड यूजर पार्टिसिपेशन के लिए, तो वो क्या कहलाता है, ये वाला चीज टूल किट अप्रोच अलाउ यूजर नॉन प्रोग्रामर टू डिजाइन अ कस्टमाइज आईओटी सिस्टम। भाई दिवाली में तो पता ही नहीं क्या होगा, चलिए ठीक है। अब इसका एग्जांपल अगर समझिए गूगल होम ऐप, जहां आप बोलकर डिवाइस कनेक्ट और कंट्रोल कर लेते हैं, एक तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप ही हुआ, आपको कुछ नहीं करना है। आप कहते हैं ओके गूगल फैन चला दो, ओके गूगल गाना बजा दो, एलेक्सा फलाना चीज कर दो। कैसे हो रहा है, आपको कुछ आता है, कोडिंग वोडिंग कुछ समझ आता है, नहीं आता, लेकिन आप ओके गूगल एलेक्सा करके काम चला देते हैं। तो वही है कि आपको बिना कोडिंग के थ्रू, बिना प्रोग्रामर बैकग्राउंड होते हुए भी आप चीजें हैंडल कर रहे हैं, सेटिंग चेंज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये है टूल किट अप्रोच फॉर एंड यूजर पार्टिसिपेशन। अब क्विक समरी में देखें, आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, चीजों को इंटरनेट से जोड़ना, दैट इज आईओटी। फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, बेसिक नीड, बुनियादी जरूरतें, जैसे सेंसर है, कनेक्टिविटी जरूरी है भाई। मोटिवेशन, वाई आईओटी, ट्रैफिक लाइट, ये तो एग्जांपल हो गया। आईओटी क्यों होना चाहिए, आपकी लाइफ को आसान बनाने के लिए। आर्किटेक्चर 4 लेयर होता है, अभी बता दिए थे। वेब 3.0 स्मार्ट वेब, कार टॉक टू होम वाला एग्जांपल दे दिया आपको। एप्लीकेशन आईओटी का उपयोग करने के लिए। 4 पिलर, 4 स्तंभ, कनेक्टिविटी, डेटा, ये सब आपको बताए थे। डीएनए मूल घटक जो होंगे, डिवाइस, नेटवर्क, ऐप। डीएनए मतलब डी से डिवाइस, एन से नेटवर्क, ए से ऐप। टूल किट सरल तरीका, जैसे कि
गूगल होम ऐप जो अभी आपको बताएं, हेलो गूगल, ओके एलेक्सा करना। दूसरा है मिडिल वेयर फॉर IoT। अभी मिडिल वेयर के बारे में शुरू में जाने आपको कि क्लाउड से चीजें लेके एनालिसिस करने वाला चीज, तो अब फिर इसको डिटेल में समझते हैं। मिडिल वेयर एक पूल होता है, यानी ब्रिज का तरह काम करता है, जो IoT डिवाइस और एप्लीकेशन को जोड़ता है। मतलब IoT डिवाइस तो हो गया जैसे कूलर, फैन, AC, जिसमें कि इंटरनेट से कनेक्टिविटी है, और आपके हाथ में एक फोन है, यहाँ पे ये आपके घर में लगा हुआ एक फोन है यहाँ पे आपका। अब इन दोनों को जो कनेक्शन भिड़ाने का जो काम है ना, वो कौन करता है? मिडिल वेयर करता है। कैसे करता है भाई? इट हेल्प इन कम्युनिकेशन, डेटा मैनेजमेंट एंड इंटीग्रेशन बिटवीन सेंसर, क्लाउड एंड ऐप। अब क्लाउड पे भी कुछ डेटा है, तो ये कैसे मिडिल वेयर की तरह काम करे? यहाँ से एक डेटा निकलेगा, क्लाउड पे जाएगा, क्लाउड से फिर आपकी तरफ आएगा। ठीक है, बिना क्लाउड का तो चीजें संभव ही नहीं है, क्योंकि एनालिसिस भी करना है। ये कहाँ का काम है? मिडिल वेयर का काम है। ठीक है, अब मेन फंक्शन क्या होता है? डेटा मैनेजमेंट, कलेक्टिंग द एंड स्टोरिंग डेटा फ्रॉम डिवाइस। डिवाइस मैनेजमेंट, कीपिंग ट्रैक ऑफ कनेक्टेड डिवाइस, कितने डिवाइस कनेक्ट है, कहाँ से कम्युनिकेट हो रहा है, सारा कुछ। कम्युनिकेशन, सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा बिटवीन लेयर। सिक्योरिटी भी करना है भाई, इंश्योर सेफ एंड ऑथराइज एक्सेस, पता चले कि आपका ऐसी कोई पड़ोसी चला रहा है ना, आपका गेट कोई पड़ोसी खोल रहा है, घर में एलेक्सा से गाना कोई पड़ोसी चला रहा है, तो ये भी तो सिक्योर करना है, सिक्योरिटी लगाना है कि भैया किस डिवाइस से होना चाहिए, कौन आदमी को अथॉरिटी है जो हमको हैंडल कर सकता है। तो ये सारी चीजें कौन करता है? मिडिल वेयर के थ्रू होता है। कम्युनिकेशन मिडिल वेयर फॉर IoT। कम्युनिकेशन मिडिल वेयर डेटा ट्रांसफर का जिम्मेदार होता है। यह अलग अलग डिवाइस जो वाईफाई या ब्लूटूथ पर हो आपस में जोड़ता है, ताकि वे आपसी संवाद, आपसी कम्युनिकेशन कर सके। ठीक है, अब इसका टाइप अगर देख लें, मैसेज ओरिएंटेड मिडिलवेयर, MOM बोलते हैं इसको। ये क्या करता है? यूज मैसेज क्यू फॉर डिवाइस कम्युनिकेशन, डिवाइस मैसेज भेजकर बात करते हैं। ठीक है, फिर है इवेंट ड्रिवन मिडिलवेयर, वर्क ऑन ट्रिगर, किसी घटना पर डेटा भेजता है। जैसे आपने लगा दिया घर में कि अगर कोई आपका जो क्या बोलते हैं गेट है, उसमें लॉक लगा हुआ है, डिजिटल लॉक लगा हुआ है। ठीक है, वो पासवर्ड डालने से ही खुलेगा, ऐसे चाबी वाला ताला नहीं है आपके गेट पे। आपने कह दिया कि अगर कोई भी 2 बार गलत वहां पे पासवर्ड डालता है या 1 बार गलत डालता तो हमको मैसेज भेजो, ये सेंसर ट्रिगर हो गया। या आप कह दिए कि अगर रात 11 बजे से 12 बजे तक, 11 से सुबह 6 बजे तक मेरे घर के इधर ये जो कैमरा लगा हुआ है, इसमें से कोई भी आदमी अगर सेंसर में दिख जाए तो हमको नोटिफिकेशन भेजो। इस तरीके से जो चीजें होती है, ये सेंसर ट्रिगर होता है कि वो डिटेक्ट करता है कि हाँ चीजें ऐसी हुई है, तो आपको नोटिस भेज देगा। फिर है सर्विस ओरिएंटेड मिडिलवेयर, एक जैसी सर्विस बार बार प्रयोग, जैसे रेस्ट एपीआई तो हम लोग भी यूज करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं तो। फिर है डेटाबेस मिडिलवेयर, डेटा को सेव व एक्सेस करने के में मदद करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये मिडिलवेयर, कम्युनिकेशन मिडिलवेयर का एग्जाम्पल हो गया। फिर IoT इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ये क्या है भाई? IoT सुरक्षा का मतलब है डिवाइस, नेटवर्क और डेटा की सुरक्षा करना, ताकि कोई अनऑथराइज एक्सेस ना हो पाए, मतलब कोई गलत आदमी उसका यूज ना कर पाए, जिसके लिए वो है, जिसका वो ऑथेंटिकेशन दिया हुआ वही यूज करे। जैसे कि सिक्योरिटी एस्पेक्ट क्या होना है? ऑथेंटिकेशन, वेरीफाइड डिवाइस आइडेंटिटी, मतलब कि आप जिस डिवाइस से उसको हैंडल करना चाहते हैं उसको वेरीफाई करना कि सही डिवाइस है कि नहीं, जो ऑथेंटिकेट डिवाइस है वो है कि नहीं। इंक्रिप्शन, डेटा शुड बी इनकोडेड फ्रॉम वाइल ट्रांसमिशन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह डेटा ट्रांसफर हुआ, ये इनक्रिप्टेड होके जाए, ऐसा नहीं कि बीच में कोई हैक करके वो डेटा ले ले, या यहाँ से बाईपास, आप यहाँ से भेज रहे हैं कि AC ऑन करो, ओके गूगल AC ऑन कर दो, और बीच में कोई बाईपास कर लिया और यहाँ से कर दिया घर में आग लगा दो, या गैस ऑन कर दो, ऐसा चीज भी हो सकता है ना। तो इंक्रिप्शन करके कि वो इंक्रिप्ट कर ले, और फिर जब एंड पॉइंट पे पहुंचे वहां डिक्रिप्ट होके चीजें हो जाए। एक्सेस कंट्रोल, लिमिट यूजर एंड डिवाइस राइट, कि किसको किसको लिमिटेशन, क्या क्या चीजें देना है। ऐसे हर इंसान को हर चीज का अथॉरिटी नहीं दे सकते। मान लीजिए आपका बेटा है या आपका कोई फ्रेंड है, उसको आपने सिर्फ ये दे रखा है कि इतना इतना चीज तू भी कर सकता है मेरे स्मार्ट होम में, तो वो उतना ही चीज करेगा। फिर है डेटा इंटीग्रिटी,
मतलब इंश्योर डेटा इज नॉट मॉडिफाइड ड्यूरिंग ट्रांसफर, वही चीज कि डेटा जो बाईपास हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, इसके बीच में कोई मॉडिफिकेशन ना हो जाए। फर्मवेयर अपडेट, सॉफ्टवेयर अपडेट, कीप डिवाइस सॉफ्टवेयर अप टू डेट रखने का काम। ठीक है, अब है कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट, खतरा क्या क्या हो सकता है, जैसे अनऑथराइज एक्सेस, डेटा चोरी हो सकता है, फेक डिवाइस कनेक्शन हो सकता है, डेनियल ऑफ सर्विस डीओएस अटैक हो सकता है, इस तरीके से। ठीक है, एग्जाम्पल के स्मार्ट होम सिक्योरिटी कैमरा इफ नॉट प्रोटेक्टेड एक हैकर कुड व्यू योर होम वीडियो फीड, आपका वीडियो का पूरा डेटा वो देख सकता है, आपके घर में आप क्या कर रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं, सब कुछ देख सकता है अगर ये चीज़ नहीं रहे, ऑथेंटिकेशन नहीं रहेगा तो। फिर है इसका सारांश, अगर देखें सारांश भी दे दिए हैं पीडीएफ में, मजा आएगा। मिडिलवेयर ओवरव्यू, एक्ट एज ब्रिज बिटवीन आईओटी डिवाइस एंड ऐप, डिवाइस और एप्लीकेशन के बीच पूल बनाने का काम। स्मार्ट फर्म सिस्टम, कम्युनिकेशन मिडिलवेयर, डेटा ट्रांसफर संभालता है। आईओटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, डिवाइस और डेटा की सुरक्षा करता है, बस यही चीज है। फिर है तीसरा प्रोटोकॉल स्टैंडर्डाइजेशन फॉर आईओटी, आईओटी के लिए प्रोटोकॉल मानकीकरण। अरे भाई साहब इतना तगड़ा हिंदी, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा, एक प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा आईओटी के लिए, वो क्या होता है, तो इसका होता है स्टैंडर्डाइजेशन एफर्ट फॉर आईओटी। ये है कि अलग अलग कंपनियों के आईओटी डिवाइस अगर आपस में बात करें तो उनके लिए कॉमन नियम होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड फिक्स होना चाहिए, नहीं तो सब कंपनी अपने अकॉर्डिंग चीजें बनाएगा। लेकिन सब अगर आपस में कनेक्शन, मान लीजिए आपने एक गूगल का सामान ले लिया, एक अमेजन का प्रोडक्ट ले लिया, दोनों स्मार्ट है, चीजें ले ली, अब दोनों आपस में कनेक्टिविटी नहीं हो पा रहा है। जरूरी थोड़ी कि अगर लेना चाह रहे तो पूरा घर ही गूगल का प्रोडक्ट से भर दीजिएगा, या पूरा एलेक्सा मतलब कि अमेजन का ही सामान ले लिया, नहीं ले सकते ना, आपको जो सस्ता जो पसंद आएगा वो लीजिएगा। तो चीज़ें ऐसे भी तो होनी चाहिए। एक मिनट एक मिनट, हाँ चीज़ें ऐसे भी तो होनी चाहिए कि मतलब वो दोनों अलग अलग कंपनियों की डिवाइस पे आपस में कनेक्शन हो जाए, तो वो कैसे होगा, जब सभी एक स्टैंडर्ड पे वर्क करेंगे, तो एक फिक्स प्रोटोकॉल होना चाहिए, उस चीज को बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन एफर्ट फॉर आईओटी। ठीक है, इससे डिवाइस आपस में जुड़ सके, सुरक्षित रहे और ठीक से काम करे। एग्जाम्पल एक स्मार्ट बल्ब फिलिप्स का है एंड स्मार्ट स्पीकर आपका एलेक्सा है। शुड कम्युनिकेट, दिस इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू स्मार्ट प्रोटोकॉल, अभी हम पहले ही बता दिए चीज सारी चीज। तो इसको मेजर ऑर्गेनाइजेशन कौन है जो इस चीज को हैंडल करता है, IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, IETF इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, और ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ये कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो इस चीज को हैंडल करती है। फिर है M2M मशीन टू मशीन प्रोटोकॉल, M2M मीन्स डिवाइस टॉक डायरेक्टली टू ईच अदर विदाउट ह्यूमन हेल्प। अभी आपको बताया कि आपका गाड़ी और आपका घर का चीज आपस में बात कर रहा है, मतलब दीज प्रोटोकॉल हैंडल कम्युनिकेशन बिटवीन मशीन। M2M का मतलब डिवाइस आपस में बात करे बिना इंसान के दखल के। एग्जाम्पल MQTT मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, ये क्या है भाई, लाइट वेट मैसेजिंग फॉर IoT है। COAP कॉन्स्टेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है फॉर लो पावर IoT डिवाइस है। XMPP यूज्ड फॉर इंस्टेंट मैसेजिंग बिटवीन डिवाइस, ये यूज होता है। ठीक है, ये प्रोटोकॉल है, ये जो तीन आप नाम सुने ये प्रोटोकॉल है, इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, वहां पे पूछ सकता है M2M प्रोटोकॉल में कौन से एग्जाम्पल है, तो वहां पे ये इस तरीके से अगर कुछ दे जाए, या MQTT का बोले फुल फॉर्म क्या होता है, तो फुल फॉर्म कई मतलब पूछता है, तो ये चीज रखिएगा दिमाग में। फिर है WSN, हाँ WSN अभी हम 2023 वाला क्वेश्चन करवाए थे, उसमें WSN का फुल फॉर्म पूछा था। ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस सेंसर नेटवर्क। ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेंसर कम्युनिकेटिंग वायरलेसली टू कलेक्ट डेटा, मतलब WSN का मतलब है कई सेंसर जो वायरलेस तरीके से एक दूसरे से बात करके डेटा इकट्ठा करते हैं। ठीक है, फिर आता है एस्काडा, एस्काडा से रिलेटेड भी क्वेश्चन था। एस्काडा होता है सुपरविजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। ये क्या होता है भाई, एस्काडा एक सिस्टम जो इंडस्ट्रियल मशीनों की निगरानी और नियंत्रण करता है, यूज इन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन टू मॉनिटर एंड कंट्रोल मशीन रिमोटली। अब इसके कॉमन प्रोटोकॉल क्या है, मोडबस DNP3 डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क प्रोटोकॉल, मतलब
एग्जाम्पल देखें तो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यूज एस्काडा टू मॉनिटर वोल्टेज एंड स्विच मशीन ऑटोमेटिकली। RFID प्रोटोकॉल, इसका क्या होता है, हाँ इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन था, देखिए सारा यहीं पे दिख जाएगा आपको। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, इट यूज टैग एंड रीडर टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली। RFID का मतलब है रेडियो वेव से वस्तुओं की पहचान करना, टैग और रीडर के माध्यम से, ठीक है। जैसे स्मार्ट ID कार्ड हो गया, मेट्रो कार्ड कैसे मॉनिटर होता है, मेट्रो कार्ड आप लेके जाते हैं, ऐसा टुक किया हो गया आपका, खुल जाता है गेट, क्यों खुलता है भाई, यही सब चीज है। फिर है इशूज विद IoT स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब इससे जुड़ी हुई समस्या क्या क्या है, जैसे टू मैनी कंपनी, मल्टीपल स्टैंडर्ड, ज्यादा कंपनी होगा सब अपने अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड बनाएगा, लैक ऑफ सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, कंपेटिबिलिटी इशू, नो ग्लोबल यूनिफॉर्म पॉलिसी, मतलब बहुत सारी कंपनियां अलग अलग नियम बनाएगी, सुरक्षा मानक तय नहीं होगा, डिवाइस एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, कोई वैश्विक ग्लोबल नीति नहीं हो सकता, तो इस तरीके से यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। अब मान के चलिए एक चाइनीज स्मार्ट बल्ब में नॉट वर्क विद एन इंडियन स्मार्ट वॉच स्मार्ट स्विच ड्यू टू प्रोटोकॉल मिसमैच हो जाता है, चाइनीज अपने अकॉर्डिंग बनाया, इंडियन अपने अकॉर्डिंग बनाता है, अब दोनों में मिसमैच हो गया तो चीजें नहीं हो पाएगी। अब देखिए एक ही चीज को कई जगह पढ़ना है, अब क्या कर सकते हैं, सब जगह कुछ ना कुछ निकल के आता है, पढ़ाना पड़ेगा। फिर है यूनिफाइड डेटा स्टैंडर्ड टू सॉल्व कंपेटिबिलिटी इशू, यूनिफाइड मतलब सभी डिवाइस एक ही भाषा में बात कर सके, इसके लिए एकीकृत यानी यूनिफाइड डेटा स्टैंडर्ड बनाया गया है। उसके बाद आता है IoT कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। अब कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या क्या भाई, अब देख लीजिए, IEEE, बैकनेट प्रोटोकॉल, मोडबस, KNX प्रोटोकॉल। अब इसको फुल फॉर्म समझ लेते हैं। यूज्ड IEEE जो है 802.15.4 यूज फॉर लो पावर वायरलेस कम्युनिकेशन में यूज होता है, ठीक है। इसको काम करते हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर सेंसर के लिए। बैकनेट का यूज होता है बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम में, यूज इन बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम में। इसका यूज होता है स्मार्ट बिल्डिंग विद ऑटोमेटिक लाइटिंग एंड AC सिस्टम के लिए। मोड बस कहाँ यूज होता है, टेम्परेचर सेंसर के लिए यूज होता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल स्काडा सिस्टम में यूज होता है ये। KNX कहाँ होता है, होम एंड बिल्डिंग ऑटोमेशन में, स्मार्ट होम लाइटिंग सिस्टम में ये भी यूज होता है। जिगबी प्रोटोकॉल कहाँ होता है, लो कॉस्ट है, लो पावर वायरलेस प्रोटोकॉल में, स्मार्ट बल्ब और डोर सेंसर में ये मोस्टली यूज होता है। फिर है नेटवर्क लेयर इन IoT। अब नेटवर्क लेयर क्या करता है भाई, हैंडल डेटा राउटिंग, एड्रेसिंग एंड कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइस एंड क्लाउड। इट यूज IP इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड अदर राउटिंग मैकेनिज्म। वही चीज है जो कंप्यूटर नेटवर्क में आप पढ़े थे, नेटवर्क लेयर डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंचाने का काम करता है एड्रेसिंग और राउटिंग के माध्यम से, ठीक है। फिर है APS एप्लीकेशन सपोर्ट लेयर। ये क्या करता है भाई, APS लेयर नेटवर्क और एप्लीकेशन लेयर के बीच में काम करती है, डेटा फॉर्मेट और सुरक्षा को संभालती है, ठीक है, समझ गए। चलिए फिर IoT प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। IoT प्रोटोकॉल को डेटा की गोपनीयता मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन को संभालता है ये। इसमें क्या क्या सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, TLS SSL वही नॉर्मल वाला, सिक्योर की, फायरवेल एंड VPN, ये सारा कुछ। तो ये भी मतलब एक तरीके से जो कंप्यूटर नेटवर्क में चीजें होती थी वो तो यहाँ पे है ही, कुछ एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पे ऐड एन हुआ है, वही समरी ये पूरा है, ये एक बार देख लीजिएगा अपने तरीके से। फिर है वेव ऑफ थिंग्स WOT, ये है IoT का नेक्स्ट स्टेप। मतलब डिफरेंस बिटवीन अगर IoT और WOT की बात करें तो IoT डिवाइसों को इंटरनेट से जोड़ता है, जबकि WOT क्या करता है, उन डिवाइसों को वेब से जोड़ता है ताकि उन्हें वेब ब्राउजर या API के जरिए एक्सेस किया जा सके, ठीक है। इसका फोकस क्या है, अब देखें IoT का फोकस क्या है, कनेक्टिंग फिजिकल डिवाइस। WOT का फोकस क्या है, मेकिंग डिवाइस एक्सेसिबल वाया वेब। टेक्नोलॉजी क्या क्या यूज होता है IoT में, MQTT, COAP, ZigBee etc, और WOT में HTTP, REST, वेब सॉकेट, ये सब। गोल क्या है, मशीन कम्युनिकेशन और ये ह्यूमन प्लस वेब कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल स्मार्ट लाइट कंट्रोल वाया मोबाइल ऐप, इसका क्या है, स्मार्ट लाइट कंट्रोल वाया वेब ब्राउजर। फिर है टू पिलर ऑफ द वेब, एक है URI मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ये क्या करता है, URI हर डिवाइस को एक यूनिक एड्रेस देता है ताकि उन्हें इंटरनेट पर पहचाना जा सके, ठीक है।
जैसे यूआरएल अपन देते ना, ये आप देख लीजिए, myhomeiot.com डिवाइस बल्ब 1। और HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पहले से पता है आपको। HTTP का उपयोग डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए होता है। WOT में डिवाइस HTTP रिक्वेस्ट भेजकर वेब से बात करता है। बस हो गया, कहानी खत्म। अब है एक आर्किटेक्चर स्टैंडर्डाइजेशन फॉर WOT। WOT आर्किटेक्चर यह सुनिश्चित करता है कि सभी डिवाइस, IoT डिवाइस एक समान तरीके से वेब पर काम करें। इसमें कितने लेयर हैं? मुख्य लेयर जो है डिवाइस लेयर, कम्युनिकेशन, वेब सर्विस लेयर और एप्लीकेशन लेयर। अब ये क्या क्या है? डिवाइस लेयर में सेंसर वाला काम होता है जो फिजिकल डिवाइस में होता है। कम्युनिकेशन लेयर हैंडल डेटा ट्रांसफर कर मिशन का काम करता है। वेब सर्विस लेयर वही API वाला काम करता है, मतलब मिडिलवेयर टाइप का। और एप्लीकेशन लेयर जो आपको फ्रंट एंड पे दिखेगा वेब और मोबाइल एप्लीकेशन में। फिर है 4.4 देखें अगर तो मिडिलवेयर फॉर WOT। ये क्या है? WOT मिडिलवेयर एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है जो IoT डिवाइस और वेब एप्स को जोड़ता है। बस अब क्या क्या है भाई इसका फंक्शन? डिवाइस रजिस्ट्रेशन, वेब API क्रिएशन, सिक्योरिटी एंड ऑथेंटिकेशन, डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, ये सब सिर्फ वर्ड याद रखिएगा, ज्यादा इसमें लोड लेने वाली कुछ चीज है नहीं। घुमा फिरा के कहानी एक ही चीज को अलग अलग हर चैप्टर में पढ़ा दिया है। फिर है यूनिफाइड मल्टी टायर WOT आर्किटेक्चर। ये क्या है भाई? WOT आर्किटेक्चर में कई लेयर होते हैं जो मिलकर डेटा और डिवाइस को संभालते हैं। अब ये लेयर सब याद रख लीजिएगा, एक नोट बना लीजिएगा जिसमें ये लेयर मेन मेन लिख लीजिएगा बस। अब देखिए इसमें क्या क्या टिपिकल लेयर है। परसेप्शन लेयर फिजिकल डिवाइस एंड सेंसर पे ये रहता है। नेटवर्क लेयर जो डेटा कम्युनिकेशन करता है। सर्विस लेयर वेब सर्विस API वाला वर्क करता है। एप्लीकेशन लेयर वेब पोर्टल यूजर ऐप। और बिजनेस लेयर एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग का काम करता है। ठीक है, इसका देख भी ले एग्जांपल। स्मार्ट हॉस्पिटल की बात करते हैं, जैसे सेंसर हार्ट रेट मॉनिटर करता है। सेंड डेटा वाया वाईफाई, ये नेटवर्क लेयर का काम हो गया। फिर स्टोर ऑन क्लाउड कर दिया, ये कहाँ पे हो गया? सर्विस लेयर का काम हो गया। शो ऑन डॉक्टर डैशबोर्ड, ये एप्लीकेशन लेयर हो गया। और एनालाइज ऑफ ट्रीटमेंट, ये बिजनेस लेयर हो गया। बस WOT पोर्टल एंड बिजनेस इंटेलिजेंस, ये क्या है भाई? WOT पोर्टल एक वेब डैशबोर्ड होता है जहां से यूजर डिवाइस कंट्रोलर मॉनिटर कर सकता है। बिजनेस इंटेलिजेंस यानी BI IoT डेटा से उपयोगी जानकारी निकालकर निर्णय लेने में मदद करता है। एग्जाम्पल, स्मार्ट एनर्जी डैशबोर्ड शो पावर यूजेस ऑफ ऑल बिल्डिंग। BI एनालिसिस टेल विच बिल्डिंग वेस्ट मोस्ट एनर्जी, हेल्प सेव कॉस्ट। मतलब कौन सा बिल्डिंग ज्यादा एनर्जी ले रहा है, वेस्ट कर रहा है, वहां से हमको पता चल जाता है। तो उससे क्या होता है कि हेल्प हमें मिलता है कॉस्टिंग को बचाने के लिए। फिर ये आपका हो गया क्विक समरी। पांचवा टॉपिक क्लाउड ऑफ थिंग्स। अब क्या क्या पढ़ लिए हम लोग? IoT, WOT, अब आ गया COT। COT क्या है भाई? क्लाउड ऑफ थिंग्स। इसमें क्या क्या होगा? इंटरनेट ऑफ थिंग प्लस क्लाउड कंप्यूटिंग का पावरफुल कॉम्बिनेशन जो होता है वो होता है क्लाउड ऑफ थिंग। इसमें क्या है? ग्रिड कंप्यूटिंग एंड SOA। ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होता है ये सबसे पहले समझते हैं। ग्रिड कंप्यूटिंग में कई कंप्यूटर एक साथ मिलकर एक बड़ा काम करता है। ठीक है, एग्जाम्पल, नासा यूज ग्रिड कंप्यूटिंग फॉर स्पेस डेटा एनालिसिस के लिए। ठीक है, कई सर्वर मिलकर सैटेलाइट डेटा प्रोसेस करते हैं। फिर आता है SOA। SOA मतलब सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। ये क्या काम करता है भाई? SOA में सिस्टम को छोटे छोटे सर्विस भागों में बांटा जाता है ताकि हर सर्विस अलग अलग काम कर सके और बार बार उपयोग हो सके। एग्जाम्पल है अमेजन ऐप, लॉगिन सर्विस है, पेमेंट सर्विस है, रिकमेंडेशन सर्विस है। ऑल वर्क सेपरेटली बट टुगेदर फ्रॉम वन ऐप। काम तो अलग अलग कर रहा है लेकिन एक ही ऐप में जुड़ा हुआ है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। फिर है क्लाउड कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट। अब क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट समझे तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है कि इंटरनेट के जरिए जरूरत पड़ने पर कंप्यूटर रिसोर्सों का इस्तेमाल करना। अब वो क्या क्या चीजें हो सकती है टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग में देखते हैं। IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, जैसे वर्चुअल मशीन। AWS EC2 गूगल कंप्यूट। अब इसका एग्जांपल बताते हैं। आजकल क्या चल रहा है? सर्वर, एक होता है विंडोज सर्वर, एक होता है लाइनेक्स सर्वर। ठीक है, इसको हम बाद में जब प्रोग्रामिंग अच्छे से समझाएंगे तब बताएंगे, कभी वैसे आपके सिलेबस में है नहीं ये सब चीज।
ये क्या होता है कि जैसे वेबसाइट हम होस्ट कर रहे हैं तो कहीं सर्वर पे करेंगे ना, तो एक तो होता है शेयर्ड होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग में क्या होता है कि जितना आपको जगह चाहिए, एक मतलब किसी और थर्ड पार्टी के, जिस कंपनी का आप ले रहे हैं वो अपने वाले सर्वर पे रख दिया आपका डेटा, वो उतना सिक्योर नहीं है क्योंकि वहां पे और भी लोगों के डेटा है। एक होता है वर्चुअल मशीन या आप बोलते हैं वीपीएस सर्वर, ठीक है। ये क्या करता है कि आपके घर पे भी ये चीज लगा सकते हैं आप, लेकिन घर पे लगाने के लिए आपको 24/7 क्या चाहिए, इंटरनेट चाहिए, ठीक है। साथ साथ एक पीसी आपका 24/7 ऑन होना चाहिए, लाइट नहीं जाना चाहिए, लाइट जाएगा सिस्टम ऑफ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेंटेनेंस भी आपको चाहिए, एकदम एक प्रॉपर रूम चाहिए, पूरा डेटा प्रोसेसिंग होना चाहिए, सब कुछ, हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, ये सब। तो लोग इस चीज से बचने के लिए क्या करते हैं, किसी कंपनी पे से परचेज कर लेते हैं वर्चुअल मशीन या वीपीएस। वहां क्या होता है कि आपके लिए एक पर्टिकुलर पीसी समझ लीजिए या एक स्पेस समझ लीजिए बड़े से सिस्टम में, वो आपको असाइन कर देता है, वो उसका मालिक सिर्फ और सिर्फ आप है, ठीक है। वर्चुअल मशीन है, कहां पे, कहीं और रखा हुआ है, ठीक है। तो ये AWS पे अगर होस्टिंग करते हो तो AWS क्या कर देता है, एक अपना AWS के सर्वर पे एक अलग से आपको एक पोर्शन दे दिया, ये आपका है, ये शेयर्ड नहीं है, ये पर्टिकुलर ही आपका है। आप यहां से एक तरीके से समझिए वहां एक कंप्यूटर है जिसको आप अपने घर से एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं वर्चुअल मशीन। फिर होता है PaaS, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, मतलब डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म, गूगल ऐप इंजन हो गया। फिर है SAS, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, वेब एप्लीकेशन जैसे जीमेल है, गूगल डॉक है, ये सब। दूसरा है क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल, ये क्या होता है भाई, जैसे पब्लिक क्लाउड, शेयर्ड विद एवरीवन, AWS है, एज्योर है, इसका जो शेयर्ड वाला है वो सबके साथ शेयरिंग है। प्राइवेट क्लाउड, ओनली फॉर वन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे गवर्नमेंट क्लाउड। फिर है हाइब्रिड क्लाउड, मिक्स ऑफ बोथ, मतलब IBM का हाइब्रिड क्लाउड हो गया। फिर है क्लाउड मिडिलवेयर, ये क्या है भाई, क्लाउड मिडिलवेयर मतलब एक बीच की परत है जो IoT डिवाइस और क्लाउड को जोड़ता है। फंक्शन क्या है, डिवाइस रजिस्ट्रेशन, ऑथेंटिकेशन, डेटा स्टोरेज, राउटिंग एंड रियल टाइम एनालिसिस, बस बात खत्म। क्लाउड स्टैंडर्ड, क्लाउड स्टैंडर्ड यह सुनिश्चित करता है कि अलग अलग क्लाउड प्लेटफॉर्म एक दूसरे के साथ सुरक्षित और संगत तरीके से काम करें। अली सबका अपना अपना क्लाउड है अलग अलग कंपनियों का, तो वही चीज कि कोई एक फिक्स क्राइटेरिया तो हो जिससे कि वो आपस में कनेक्टिविटी कर ले, पता चले कि मेरा एक क्लाउड हमने ले रखा है गूगल का, एक अमेजन का, मोस्टली यही फेमस है आजकल, दोनों पे मेरा कुछ कुछ डेटा, हम चाहते हैं कि एक चीज बनाए जिससे कि इधर का डेटा इधर कर ले, यहाँ से भी कुछ ले ले, यहाँ से ले। अब दोनों एक दूसरे का स्टैंडर्ड को मेंटेन ही नहीं कर रहा है, इसमें कुछ और क्राइटेरिया है, इसमें कुछ और क्राइटेरिया है, तो कैसे काम करेगा। तो एक फिक्स जो स्टैंडर्ड होना चाहिए जिससे कि आपस में कम्युनिकेट हो सके। तो कॉमन क्लाउड स्टैंडर्ड क्या है, ISO IES, ठीक है, क्लाउड सिक्योरिटी के लिए यूज होता है। IEEE इंटर क्लाउड कम्युनिकेशन के लिए। OCCI ओपन क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरफेस स्टैंडर्ड फॉर API, ठीक है। इस तरीके से चीजें हो सकती है। एग्जांपल देखें, बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड वी कैन शिफ्ट योर ऐप फ्रॉम AWS टू एज्योर, वही चीज हो गया कि एक जगह से दूसरी जगह AWS का पहले ले रखा था, अब एज्योर पे शिफ्ट करना तो कर सकते हैं आप बिना प्रोग्रामिंग किए हुए। नहीं तो होगा क्या कि फिर से आपको इस एज्योर के अकॉर्डिंग आपको सारा चीज करना पड़ेगा अगर ये कनेक्शन नहीं हो पाता है तो। फिर है क्लाउड प्रोवाइडर एंड सिस्टम, कौन कौन से क्लाउड प्रोवाइडर है भैया, अमेजन है, वेब सर्विस AWS देता है ये। दूसरा माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का है, गूगल का क्लाउड और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है। फिर IBM का है, ओरेकल का है, ये सारा कुछ आप क्लाउड प्रोवाइड करता है। फिर है मोबाइल एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, ये क्या है भाई, MCC का मतलब है, यानी मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है कि मोबाइल डिवाइस के डेटा और ऐप्स को क्लाउड पर स्टोर और प्रोसेस करना ताकि मोबाइल की लिमिटेड मेमोरी से बचा जा सके। मान लीजिए आपके मोबाइल में 64 GB रैम वो है, स्टोरेज है, आप क्या करते हैं, अपना जो फोटो है या डेटा है गूगल ड्राइव पर रख देते हैं या गूगल फोटो में रख देते हैं, वहाँ 15 GB का स्टोरेज और मिल जाता है। तो टोटल कितना हो गया आपके पास, 15 और 64 79 GB हो गया, जो कि 64 तो आपके मोबाइल में है। मान लीजिए पहले तो 8 GB 16 GB ऐसे आता था,
उस टाइम अगर 15 GB आपको अगर कहीं पे फ्री में रखने, सिर्फ नेट से आप कनेक्टिविटी करके वो चीज़ों को एक्सेस भी कर रहे हैं, उसको देख भी रहे हैं, तो अच्छा है ना आपके लिए। तो ये चीज़ मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग में आता है। फिर है क्लाउड ऑफ कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर। ये क्या है भाई? COT IoT और क्लाउड को मिलाकर एक ऐसा सिस्टम बनाता है जो डिवाइस से डेटा लेता है और क्लाउड पर स्टोर व एनालाइज करता है। अब इसके COT का आर्किटेक्चर क्या है? परसेप्शन लेयर, वही सेंसर से डेटा कलेक्ट करना रियल टाइम वर्ल्ड में, ठीक है। नेटवर्क लेयर, जो डेटा ट्रांसफर करने में काम होगा, वाईफाई 4G यही सब। क्लाउड लेयर, स्टोरेज एंड डेटा एनालाइज करेगा। एप्लीकेशन लेयर, जो यूजर के पास रहेगा। बस सब में यही चीज़ है। कहीं आपको कुछ डिफरेंस मिला? IoT, COT, WOT में कोई डिफरेंस मिला? कुछ नहीं है, सब वही है, बस थोड़ा सा घुमा फिरा की चीज़ें हैं। ये समरी हो गया आपका। फिर है छठा, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IIoT। ये क्या है? स्मार्ट इंडस्ट्री, स्मार्ट मनीष, स्मार्ट मशीन, स्मार्ट फ्यूचर। अब मनीष कहीं गुस्सा हो गए, मैसेज ना करते हमको, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ IIoT। IIoT का मतलब होता है औद्योगिक मशीन, मतलब इंडस्ट्रियल मशीन और सेंसर को इंटरनेट से जोड़ना, ताकि फैक्ट्री और उद्योगों, मतलब इंडस्ट्रियल एरिया में जो फैक्ट्री हैं, उसमें रियल टाइम डेटा ऑटोमेशन का विश्लेषण किया जा सके, ठीक है। इंडस्ट्री 4.0 कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है अभी, ठीक है। ये क्या है भाई? ये है कि इंडस्ट्री 4.0 को चौथी औद्योगिक क्रांति कहा जाता है, जहां मशीन, सेंसर और कंप्यूटर मिलकर स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब इसका रेवोल्यूशन देखते हैं हम लोग। 1.0 जब था 18वीं सेंचुरी में, ठीक है, स्टीम पावर, टेक्सटाइल मशीन, ये सब पे जो काम होता था। फिर 2.0 आया 19th सेंचुरी में, इलेक्ट्रिसिटी, असेंबली लाइन, फोर्ड कार जो था वो इस तरीके से। फिर है 3.0 20th सेंचुरी में आया, ये कंप्यूटर और ऑटोमेशन पे लाया, PLC मशीन हो गया। 4.0 21st सेंचुरी में आया, IoT, AI, रोबोटिक्स, स्मार्ट फैक्ट्री टाइप का एग्जाम्पल, ठीक है। IIoT आर्किटेक्चर क्या होता है भाई? IIoT आर्किटेक्चर बताता है कि मशीनें और सेंसर कैसे डेटा इकट्ठा, भेज और विश्लेषण करते हैं, ठीक है। इसमें भी वही चीज है IoT आर्किटेक्चर में, लेयर, परसेप्शन लेयर, नेटवर्क लेयर, एज प्रोसेसिंग लेयर इसमें एक्स्ट्रा हो गया, क्योंकि इसमें 5 लेयर है। ये लेयर क्या है? बाकी परसेप्शन तो वही हो गया, सेंसर से डेटा कलेक्ट करता है, नेटवर्क लेयर ट्रांसफर करता है डेटा। एज और प्रोसेसिंग लेयर होता है लोकल डेटा प्रोसेसिंग हैपन वेयर हेयर, एज कंप्यूटिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। लोकल डेटा प्रोसेसिंग होता है यहाँ पे। क्लाउड लेयर मतलब स्टोर और डेटा एनालिसिस करना, जो सब में है ही। एप्लीकेशन लेयर फिर वही चीज कि आपको दिखाना डैशबोर्ड पे कि क्या चीजें हुआ है, क्या रिजल्ट है, नहीं है। 6.4 जो टॉपिक है ये देखते हैं, बेसिक टेक्नोलॉजी इन IIoT। IIoT में उपयोग होने वाली मुख्य तकनीक क्या है? बिग डेटा एनालिसिस, मतलब मशीन से आने वाली बहुत सारी डेटा का विश्लेषण कर पैटर्न और गलती को पहचानना, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, प्रिडिक्टिंग मशीन फेलियर बिफोर इट हैपन, मतलब कि अगर आप डेली बेसिस पे चीज़ें को एक महीने का एनालिसिस करते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसा रिजल्ट होने पे मेरा मशीन खराब होता है। एक पैटर्न बन जाता है ना, मान लीजिए ये ग्राफ ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, जिस दिन ग्राफ ऐसे गया उस दिन मेरा मशीन में दिक्कत आता है। तो ये चीज़ आपको पता चल जाएगा। मशीन लर्निंग मतलब मशीनें डेटा देखकर खुद सीखती है काम कैसे बेहतर किया जाए, ठीक है। AI का तो यही काम है। मशीन लर्निंग क्या करता है कि जितना उसमें आप डेटा डालेंगे उससे वो खुद ही चीजें सीखेगा, जितना वो डेटा लेगा उतना परफेक्ट रिजल्ट आपको देगा। मैं पिछले मतलब 3-4 साल पहले मैं किसी कंपनी में था, वहां पे ना AR, VR और MR पे काम होता था, अगर किसी ने सुना होगा। ये होता था, आजकल आप देखे होंगे कि इसका क्या नाम है, लेंस कार्ड का नाम सुने होंगे, चश्मा वाला वेबसाइट। उस पे आप अपना फोटो डालिए, ठीक है। और फोटो डालने के बाद क्या होता है कि वहां पे जितने भी ऑप्शन है ना चश्मे के, वो आपके फेस पे फिट हो जाता है और आप वर्चुअल चीजें देख सकते हैं वहां पे कि आपका फेस पे कौन सा चश्मा कैसा लगता है। ये VR के अंदर काम होता था, ये AR VR MR के अंदर ये चीजें काम होती थी, यहीं पे यही है सारा कुछ। अब ये कैसे काम करता था? तो इसमें डेटा
फीड करना पड़ता था। जितना ज़्यादा लोगों का डेटा, फेस का डेटा जाता था, उतना ये परफेक्ट रिजल्ट देता था। ठीक है, 3-4 साल पहले मैं इस कंपनी में था और अभी वो कंपनी अच्छा खासा लेवल पे है। मैं तो दूसरी कंपनी में आ गया, लेकिन वो कंपनी बहुत लेवल पे अभी पहुंच गई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। मशीन लर्निंग का काम होता है कि मशीन सीखता है, जितना ज़्यादा डेटा उसको देंगे उतना वो और सीखेगा और परफेक्ट बनेगा। फिर है क्लाउड कंप्यूटिंग, फैक्ट्री का डेटा इंटरनेट क्लाउड पर सेव और एनालाइज करता है। फिर है रोबोटिक्स, रोबोटिक भारी या रिपीट होने वाले काम करते हैं जिससे उत्पादन बढ़ता है। जो मान लीजिए 4 आदमी मिल के एक काम करता था, रोबोट आया वो अकेले कर लेता है, उससे ज़्यादा डबल काम कर लेता है, अकेले ट्रिपल काम कर लेता है, तो प्रोडक्शन तो बढ़ेगा भाई। फिर है IIoT एप्लीकेशन, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में स्मार्ट फैक्ट्री बना दिया, टोयोटा यूज IoT फॉर ऑटोमेशन। अब वो वीडियो भी देखते होंगे, खटाखट इधर से मशीन आया, रोबोट खुद ही जोड़ रहा है सब कुछ। फिर एनर्जी, स्मार्ट ग्रिड, ऑयल मॉनिटरिंग, ONGC यूज IoT सेंसर करता है। हेल्थ केयर में रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग, IoT बेस्ड ICU सेंसर। फिर है ट्रांसपोर्टेशन, फ्लीट ट्रैकिंग, लॉजिस्टिक। एग्रीकल्चर में आपका स्मार्ट इरिगेशन हो गया, सॉइल सेंसर हो गया, मिट्टी की गुणवत्ता आप पहले निकाल लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें चीज़ें मतलब खाद ये सब डालते हैं। सप्लाई चेन, प्रिडिक्टिव लॉजिस्टिक, अमेजन वेयर हाउस ऑटोमेशन, इस तरीके से आप चीज़ें करते हैं। फिर है IIoT चैलेंजेस। क्या क्या चैलेंज है भाई? IoT हैव मैनी बेनिफिट बट ऑल्सो फेस सीरियस चैलेंजेस। सिक्योरिटी का, प्रोटेक्टिंग डिवाइस फ्रॉम साइबर अटैक, इंटरनेट से कनेक्ट है तो हाई रिस्क होगा। डेटा मैनेजमेंट, हैंडलिंग मैसिव सेंसर डेटा, नीड फॉर क्लाउड स्टोरेज। इंट्रोपैरेटिबिलिटी, डिफरेंस डिवाइस प्रोटोकॉल, वही जो आपको बताएगा, अलग अलग कंपनी का डेटा है तो वो पंगा करेगा। स्किल गैप, लैक ऑफ स्किल्ड इंजीनियर, अगर ढंग का इंजीनियर नहीं है तो पंगा हो जाएगा आपके साथ। कॉस्ट, हाई सेटअप कॉस्ट होता है ये सब, जहाँ पे ऑटोमेशन वाली चीज़ होगी तो कॉस्टिंग तो बढ़ेगा। लेटेंसी मतलब डिले इन रियल टाइम रिस्पॉन्स में हो सकता है। मान लीजिए आग लगा, तो आदमी का दिमाग जब तक आग को देखेगा, क्या कंप्यूटर उतना फास्ट में कर सकता है? बहुत हाई लेवल एकदम रहेगा तभी चीजें हो सकती है, नहीं तो सबसे पहले तो इंसान ही पानी फेंकेगा। कंप्यूटर को टाइम लगेगा ऑटोमेशन सिस्टम में। ये चीजें लेटेंसी का होता है। लेटेंसी मतलब डिले, कितना आपका लेटेंसी है। फिर ये समरी हो गया। ये 7वां, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी इन IoT, मतलब कि प्रोटेक्टिंग स्मार्ट डिवाइस, डेटा एंड पीपल। इंट्रोडक्शन टू IoT सिक्योरिटी एंड सेफ्टी की बात करें तो IoT सिक्योरिटी का मतलब है डिवाइस, डेटा और नेटवर्क को सुरक्षित रखना ताकि कोई हैकर या अनाधिकृत व्यक्ति नुकसान ना पहुंचा सके। सेफ्टी का मतलब डिवाइस का उपयोग सुरक्षित रहे जिससे किसी व्यक्ति या मशीन को हानि ना हो। ठीक है। सिस्टम सिक्योरिटी मतलब सिस्टम सुरक्षा का मतलब डिवाइस के हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को सुरक्षित रखना ताकि वायरस या हैकर प्रवेश ना कर सके। मेथड क्या होता है? सिक्योर बूट, ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर ओनली, हार्डवेयर बेस्ड इंक्रिप्शन, फर्मवेयर अपडेट मतलब कि टाइम टू टाइम अपडेट करना। नेटवर्क सिक्योरिटी मतलब नेटवर्क सुरक्षा का मतलब डेटा ट्रांसफर के दौरान सुरक्षा बनी रहे, कोई बीच में डेटा चोरी या बदल ना सके। इसके लिए क्या क्या यूज होते हैं? फायरवॉल यूज होता है, VPN होता है, TLS SSL होता है। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें होती है। फिर है एप्लीकेशन सिक्योरिटी में, एप्लीकेशन सुरक्षा का मतलब IoT ऐप या वेब इंटरफेस को सुरक्षित रखना ताकि कोई अनाधिकृत यूजर प्रवेश ना कर सके। जैसे ऑथेंटिकेशन में यूजर ID, पासवर्ड, 2 फैक्टर लॉगिन, मान लीजिए कोई लॉगिन करना भी चाहे तो जब तक OTP या फिंगरप्रिंट नहीं देगा नहीं हो लॉगिन। सिक्योर API होना चाहिए, ऐसा नहीं कि API का बाईपास कर लिया कोई। ठीक है ना, ऐसी चीज़ें। हाँ, एक चीज़ और, अच्छा आप लोगों से क्या ही बोले, चलिए जो वीडियो देख रहे हो अगर कोई ढंग के जो पहले से पढ़े हैं, मेरा जो वेबसाइट है टेस्ट वाला, ठीक है, उसमें हम 1-2 जगह ओपन रख रखे हैं API को। अगर कोई ढंग का हो डेवलपर तो एक बार बताइएगा मैसेज करके कि कौन सा API मेरे वेबसाइट में खुला हुआ है, ओपन है, जिसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब लोग कोशिश करेंगे कि पेड वाला ले लेंगे हम मॉडिफाई, इतना बेवकूफ़ नहीं है भैया, पेड वाला तो पहले हम लॉक किए हुए हैं। ठीक है, चलो। रिलायबल एंड सिक्योर बाय डिजाइन IoT एप्लीकेशन, मतलब सिक्योर बाय डिजाइन का मतलब है सुरक्षा फीचर को शुरू से ही सिस्टम में शामिल करना, बाद में नहीं जोड़ना। ठीक है,
मतलब पहले ही सुरक्षा फीचर को सबसे पहले जोड़ना डिजाइन के साथ ही। तो रिलायबल एंड सिक्योर बाय डिजाइन आईओटी एप्लीकेशन यही होता है कि मतलब सिक्योर बाय डिजाइन का मतलब सुरक्षा फीचर को जो है शुरू से ही सिस्टम में शामिल करके रखना। ऐसा नहीं कि सिस्टम बन गया बाद में सिक्योरिटी जोड़ेंगे, नहीं, स्टार्टिंग से ही। मतलब लिस्ट प्रिविलेज एक्सेस, डेटा इंक्रिप्शन फ्रॉम सेंसर टू क्लाउड, रेगुलर सिक्योरिटी अपडेट, जैसे कि एग्जांपल टेस्ला कार आर डिजाइन विद बिल्ट इन इंक्रिप्शन एंड ऑटो सॉफ्टवेयर अपडेट सिक्योर बाय डिजाइन, ये उसका एग्जांपल है। ठीक है। फिर रन टाइम मॉनिटरिंग, मतलब कि रन टाइम मॉनिटरिंग का मतलब सिस्टम को लगातार मॉनिटर करना ताकि कोई गलती या हैकिंग का प्रयास तुरंत पकड़ में आ जाए एकदम रियल टाइम में। ठीक है। इसका काम क्या हो, लॉग एनालिसिस, इंट्रूशन डिटेक्शन, एनोमोली डिटेक्शन, डिटेक्ट अनयूजुअल बिहेवियर। इफ a smart freeze suddenly send large data packet alert trigger as abnormal behavior। वही कहना कि मतलब डेली बेसिस पे डेटा वो ऐसे ऐसे करके ग्राफ भेज रहा था, ऐसे 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 एकदम से ग्राफ डेटा भेजने का ऐसे हो गया तो तुरंत भेजेगा अलर्ट कि भैया कोई आ गया, मामला खराब कर दिया। तो इस तरीके से चीजें। फिर है आर्मेट अप्रोच। आर्मेट अप्रोच क्या होता है भाई? आर्मेट एक ऐसी टेक्निक है जो आईओटी सिस्टम के सभी स्तरों, सेंसिंग हो गया, नेटवर्क हो गया, ऐप पर रियल टाइम में सुरक्षा जांच और हमले की रोकथाम करता है। ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि आर्मेट क्या करता है। तो ये क्या करता है आईओटी टेक्निक में, आईओटी सिस्टम में रियल टाइम में सुरक्षा जांच, मतलब कि रियल टाइम अटैक डिटेक्शन करता है और प्रिवेंशन करता है। ठीक है। मॉनिटर ऑल आईओटी लेयर्स, डिटेक्ट एनोमोलिस इंस्टेंटली, ऑटो रिस्पॉन्स टू थ्रेट। ठीक है। ये चीज होता है। जैसे इफ अ हैकर ट्राई टू चेंज सेंसर डेटा, अगर कोई हैकर सेंसर डेटा को चेंज करना है, आर्मेट क्या करेगा, डिटेक्ट तुरंत करेगा और आइसोलेट कर देगा उस डिवाइस, जिस डिवाइस से ये चीज हो रहा है उसको तुरंत आइसोलेट करेगा। प्राइवेसी एंड डिपेंडेंस, अब ये क्या है, प्राइवेसी मतलब प्रोटेक्ट यूजर पर्सनल डेटा, जैसे लोकेशन हो गया, आपका हेल्थ इन्फो हो गया, सबको नहीं जाना चाहिए भाई। डिपेंडेंट क्या है, डिपेंडेबिलिटी, इंश्योर द आईओटी सिस्टम इज ऑलवेज रिलायबल एंड अवेलेबल। मतलब इसका मतलब है आईओटी सिस्टम भरोसेमंद और हमेशा काम करने योग्य हो। जैसे एग्जाम्पल, ए हेल्थ आईओटी डिवाइस जैसे स्मार्ट वॉच मस्ट कीप पेशेंट डेटा प्राइवेट एंड एक्यूरेट। फिर ये आपका हो गया क्विक समरी। फिर चलते हैं लास्ट टॉपिक, आईओटी इन कोलैबोरेशन प्रोडक्ट एंड स्मार्ट एप्लीकेशन, जैसे स्मार्ट मशीन, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट फ्यूचर, इस तरीके से। रोल ऑफ आईओटी फॉर इंक्रीज ऑटोनॉमी एंड एजाइलिटी, ये क्या है भाई? आईओटी मशीनों को सिस्टम को स्वचालित रूप से काम करने और परिस्थितियों में बदलाव के अनुसार प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाता है। इससे मानवीय हस्तक्षेप कम होता है और निर्णय तेजी से होते हैं। ठीक है। अब एग्जाम्पल की स्मार्ट फैक्ट्री ऑटोमेटिकली एडजस्ट मशीन स्पीड बेस्ड ऑन प्रोडक्ट डिमांड, स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम ऑटोमेटिकली वाटर प्लांट व्हेन सॉइल इज ड्राई, जैसे ही जमीन सूखा ऑटोमेटिक सिस्टम चल गया, पानी दे दिया खेत में। फैक्ट्री में अगर डिमांड ज़्यादा हो गया तो ऑटोमेटिकली वो स्पीड बढ़ा देगा। इस तरीके की चीज़ें क्या है, अपना क्या बोलते हैं इसको, रोल ऑफ आईओटी फॉर इंक्रीज ऑटोनॉमी एंड एजाइलिटी के लिए एग्जाम्पल में आ गया। की बेनिफिट क्या है, रियल टाइम डिसीजन मेकिंग हो गया, सेल्फ लर्निंग सिस्टम एआई प्लस आईओटी हो गया, फास्टर रिस्पॉन्स हो गया मार्केट और प्रोडक्शन चेंज के अकॉर्डिंग। फिर है रिसोर्स मैनेजमेंट इन आईओटी। आईओटी सिस्टम में ऊर्जा, बैंडविड्थ, कंप्यूटिंग पावर और स्टोरेज जैसे संसाधनों का सही प्रबंधन बहुत जरूरी है ताकि सिस्टम प्रभावी और किफायती बने। रिसोर्स मैनेजमेंट इन्वॉल्व क्या क्या होता है, क्लस्टरिंग, सिंक्रोनाइजेशन, सॉफ्टवेयर एजेंट। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल अगर देखें हम एक एक करके, क्लस्टरिंग का सबसे पहले देखते हैं। क्लस्टरिंग होता है कि आईओटी डिवाइसों को समूह में बांटना ताकि ऊर्जा और नेटवर्क की लागत कम हो। ठीक है। एग्जाम्पल, इन अ स्मार्ट एग्रीकल्चर फील्ड नियर बाय सेंसर फ्रॉम अ क्लस्टर, ओनली द क्लस्टर हेड सेंड डेटा टू द क्लाउड सेविंग एनर्जी। मतलब ट्रैफिक नेटवर्क को रिड्यूस कर रहा है, इंक्रीज बैटरी लाइफ बढ़ाता है, इजियर मैनेजमेंट हो जाता है। फिर है सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है सभी आईओटी डिवाइस एक साथ तालमेल से काम करें। एग्जाम्पल, इन स्मार्ट फैक्ट्री रोबोटिक आर्म्स एंड कन्वेयर बेल्ट मूव इन परफेक्ट सिंक टू असेंबल प्रोडक्ट इफिशिएंटली। मतलब कि जो भी अलग अलग आईओटी डिवाइस आपस में तालमेल बिठा के काम करें। ऐसे नहीं कि एक इधर काम कर रहा है, एक उधर काम कर रहा है और रायता फैला देगा, नहीं, एक परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन के साथ, तालमेल के साथ काम करना। ठीक है। फिर है
सॉफ्टवेयर एजेंट। सॉफ्टवेयर एजेंट ऐसे स्वचालित प्रोग्राम होते हैं जो IoT में डेटा इकट्ठा करने, विश्लेषण करने या संचार करने का काम करते हैं। एन एजेंट इन अ स्मार्ट होम सिस्टम टर्न ऑफ अनयूज्ड लाइट व्हेन नोबडी इन द रूम। रूम में कोई नहीं है तो खुद ही बंद कर देगा। इस तरीके की चीजें, और मतलब कि ऑटोमेटिक जो चीजें हो रही है IoT सिस्टम में, ये सॉफ्टवेयर एजेंट होते हैं जो ऑटोमेटिक चीजों को कर लेता है खुद से, डेटा को समझ के। ठीक है ना, ये हो गया आपका सॉफ्टवेयर एजेंट का। फिर है एप्लीकेशन ऑफ IoT। Now the most exciting part, IoT is everywhere for energy to transport to logistics. Let's study 3 major real world use case। जैसे स्मार्ट ग्रिड, मतलब इसके अकॉर्डिंग IoT तो हर जगह है, आजकल हर जगह IoT अवेलेबल है, लेकिन हम लोग 3 मेजर चीज़ों को डिस्कस करते हैं रियल लाइफ में। जैसे एक स्मार्ट ग्रिड हो गया। स्मार्ट ग्रिड का मतलब है बिजली वितरण प्रणाली को IoT के जरिए स्मार्ट और स्वचालित बनाना। ठीक है। दूसरा क्या हो गया भाई, इलेक्ट्रिक व्हीकल, EV चार्जिंग वाला। IoT के माध्यम से EV चार्जिंग स्टेशनों की निगरानी और प्रबंधन किया जा सकता है। रियल टाइम चार्जिंग स्टेटस, रिमोट पेमेंट एंड बुकिंग, लोड बैलेंसिंग टू प्रिवेंट ग्रिड ओवरलोड, इस तरीके से। अब एग्जांपल देखें तो योर EV ऐप शो नियरेस्ट चार्जिंग स्टेशन, अवेलेबिलिटी एंड एस्टिमेशन टाइम। फिर है तीसरा स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक, मतलब IoT के जरिए वाहनों और माल की ट्रैकिंग, रूट ऑप्टिमाइजेशन और पूर्व अनुमानित रख रखाव संभव होता है। जैसे GPS बेस्ड व्हीकल ट्रैकिंग हो गया, ट्रैफिक मैनेजमेंट हो गया, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस ऑफ बस एंड ट्रक हो गया। एग्जाम्पल के एक डिलीवरी कंपनी यूज IoT सेंसर टू ट्रैक पार्सल एंड ऑप्टिमाइजेशन रूट। फास्ट डिलीवरी हो सकता है, फ्यूल सेविंग हो सकता है। इस तरीके से आपका ये IoT कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ भी बहुत भारी भरकम नहीं था, बस इसमें 20-25 फुल फॉर्म है जो आपको याद करना जरूरी है, वो याद कर लीजिएगा। सब में वही 3-4 स्टेप होते हैं। क्या क्या स्टेप है कि एक तो एप्लीकेशन होगा जो आपके हाथ में रहेगा, एक मिडिलवेयर होगा जो क्लाउड से डेटा लेगा, एक ट्रांसपोर्ट वाला लेयर होगा जो कम्युनिकेशन करेगा। इस तरीके से 4-5 लेयर पे काम पूरा होता है। कुछ बहुत भारी भरकम चीज़ इसमें नहीं है, तो इतना परेशान मत होइएगा। ठीक है। और जिनको बैच टेस्ट वाला लेना है वो मैसेज कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए।